मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत। उच्च रक्तचाप के लिए वास्तव में क्या अधिक बुरा है, नमक या चीनी? मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और चयापचय का विशेषज्ञ, और मैं आपसे एक सवाल के बारे में बात करना चाहता हूं जो मुझे अक्सर पूछा जाता है। इसका जवाब देना चाहता हूं ताकि आप इसे जान सकें। वास्तव में यह जानना जरूरी है कि उच्च रक्तचाप के लिए क्या बुरा है, क्या नमक है या यह चीनी है। मैं इसे समझाने बोर्ड जा रहा हूं। देखिए, हम सभी को वास्तव में बहुत सालों से इस बात के लिए तैयार किया गया है कि यह निश्चित रूप से नमक सबसे बुरा है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि आपको उच्च रक्तचाप है तो सबसे पहले आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या आपको उच्च रक्तचाप है। इसका मतलब है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप को चुपका हत्यारा कहा जाता है, और इसे चुपका हत्यारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऐसा कुछ है जो दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब दिल की मांसपेशी अचानक दबाव के कारण फट जाती है तो उसके दिल हमला करने आता है, उसे दिल का दौरा पड़ता है। तो मूल रूप से उच्च रक्तचाप को चुपका हत्यारा कहा जाता है, इसी कारण से क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो चेतावनी नहीं देता। यह चुपका हत्यारा है। जब किसी का रक्तचाप उच्च होता है वह जोखिम में होता है। वास्तव में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले दवाओं में से एक हैं दवाएं उच्च रक्तचाप के लिए, क्योंकि लोग उच्च रक्तचाप से ग्रस्त होते हैं। रक्तचाप बढ़ने के लिए विभिन्न कारण होते हैं, ठीक है। इनमें से एक यह है कि व्यक्ति का वजन बहुत अधिक हो। जब व्यक्ति का वजन बहुत अधिक होता है तो स्पष्ट कारणों से रक्तचाप बढ़ता है। पहले, जब इतनी चर्बी होती है तो रक्त के लिए रास्ते संकुचित हो जाते हैं, धमनियों में रक्त की मात्रा कम हो जाती है। चर्बी अधिक होने पर दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है रक्त और ऑक्सीजन पहुंच सके, इसलिए यह दबाव बढ़ाता है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि जो लोग अधिक वजन के होते हैं उनमें उच्च रक्तचाप की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। क्योंकि कुछ लोग जो अधिक वजन के होते हैं उनके पास उच्च रक्तचाप नहीं होता, क्योंकि चर्बी एक सूजनकारी पदार्थ उत्पन्न करती है जिसे एडिपोसाइन कहा जाता है, जो सूजनकारी होते हैं और रक्तचाप को बढ़ाते हैं। उनमें से एक को वासोप्रेसिन कहा जाता है, वासोप्रेसिन। और यह भी महत्वपूर्ण है कि वासोप्रेसिन का उल्लेख किया जाए। वासोप्रेसिन एक पदार्थ है, हार्मोन है, जो चर्बी से बनता है, जो रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालता है। यानी यह वही करता है जो नाम कहता है, यह रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालता है। रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालने पर उन्हें संकीर्ण कर दबाव बढ़ाता है। तो चर्बी वास्तव में रक्तचाप बढ़ाती है। अब सवाल अभी भी मौजूद है, रक्तचाप के लिए क्या अधिक हानिकारक है, नमक या चीनी? तो देखिए, हमें कई सालों से यह विचार बेचा गया है कि समस्या नमक है। यह सच है, यानी सोडियम। यह सच है कि नमक रक्तचाप बढ़ाता है। नमक रक्तचाप को क्यों बढ़ाता है? नमक रक्तचाप को बढ़ाता है क्योंकि नमक तरल को रोकता है, और अगर तरल को रोका जाता है तो सिस्टम में अधिक तरल होने पर तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर अधिक दबाव होता है और इससे दबाव बढ़ता है। अब अभी तक कोई भी विस्तृत और गहन अध्ययन नहीं हुआ है जो यह साबित कर सके कि नमक दिल के दौरे का कारण बनता है। नहीं, एक नहीं, वास्तव में इसके विपरीत के लिए अध्ययन हुए हैं। ऐसे क्लिनिकल अध्ययन हैं जिन्होंने यह साबित किया है, और हमने इसे मेटाबॉलिज्म टीवी पर चर्चा की है कि कम नमक वाली डाइट दिल के दौरे के अधिक मामले बनाती है बनिस्बत उच्च नमक वाली डाइट के। तो नमक का मुद्दा वास्तव में सचमुच सच है, जो रक्तचाप को बढ़ा सकता है। लेकिन नमक की कमी भी दिल के दौरे का कारण बनती है। नमक दिल के लिए जरा क्यों जरूरी है? क्योंकि कोशिकाएं ऐसी होती हैं, और एक कोशिका के बाहर नमक सोडियम होता है और अंदर पोटेशियम होता है। कोशिका की ऊर्जा नमक और पोटेशियम के बीच के विद्युत अंतर पर निर्भर करती है। अगर व्यक्ति में नमक की कमी है तो उसे ऊर्जा की समस्या होगी। अगर नमक अधिक है तो समस्याएं होंगी, और पोटेशियम कमी होने पर ऊर्जा समस्याएं होंगी। तो नमक का अधिक होना और पोटेशियम की कमी, जैसे कि पोटेशियम का अधिक होना और नमक की कमी, दोनों दिल पर हमला करने का कारण बनते हैं। अब नमक निश्चित रूप से रक्तचाप को बढ़ाता है, लेकिन क्या होता है, यहाँ एक बात छिपी हुई है, और वह है चीनी, छिपी हुई बात। और जब मैं चीनी की बात करता हूँ तो मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ, परिष्कृत चीनी नहीं, बल्कि रोटी, आटे और अन्य चीज़ों की जो चीनी में बदल जाती है, जो ग्लूकोज में बदलती हैं। चीनी रक्तचाप को नमक से अधिक बढ़ाती है। चीनी रक्तचाप को कैसे बढ़ाती है? कुछ लोग बहुत पतले होते हैं,
जो वास्तव में मोटापा नहीं होता और फिर उनका रक्तचाप उच्च होता। और उनमें से कई का कारण यह है कि उनके रक्त में ग्लूकोज या चीनी के स्तर बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक चीनी खाते हैं। चीनी रक्तचाप को कैसे बढ़ाती है? जब आप चीनी खाते हैं, चीनी ये पैंक्रियास को जो यहाँ है उत्पादन करने के लिए मजबूर करता है। इंसुलिन है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कई चीज़ें करता है। ये रक्त में चीनी को कम करने में मदद करता है, लेकिन इंसुलिन किडनी को भी एक संकेत देता है। किडनी जो पीछे हैं, और हर एक के पास 2 किडनी होती है, वे रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, सिस्टम में तरल पदार्थ की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। जब बहुत अधिक इंसुलिन होता है तो इंसुलिन किडनी को एक संकेत देता है और किडनी से कहता है बनाए रखना, नमक को रोकें। तो जब आप कुछ मीठा जैसे चॉकलेट, बहुत सारी रोटी, चावल के आटे का सेवन करते हैं तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा और इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। और चूंकि इंसुलिन किडनी को सोडियम को रोकने के लिए मजबूर करता है, अब वह सोडियम रक्तचाप को बढ़ा देगा। लेकिन रक्तचाप क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उनके इंसुलिन की अधिकता थी। इस बात को समझाता है कि कुछ लोग बहुत पतले होते हैं जिनका रक्तचाप उच्च है, वे मोटे नहीं हैं लेकिन उनका रक्तचाप उच्च। तो इनमें से कौन सा ही अधिक हानिकारक भी है? मैं तो ये कहूँगा कि यह निश्चित रूप से सबसे अधिक हानिकारक है। ये चीनी है, नमक से ज्यादा, क्योंकि अगर आप नमक खाते हैं, सब्जियां, सलाद खाते हैं और आपके पास पोटेशियम उपलब्ध है तो नमक और पोटेशियम संतुलित हो जाते हैं और आपको उच्च रक्तचाप की समस्या नहीं होती। मेरे पास सैकड़ों लोग हैं जो विभिन्न देशों में नेचुरल स्लिम सिस्टम में आते हैं, जैसे प्यूर्टो रिको, अमेरिका, मेक्सिको, कोस्टा रिका, पनामा। जो लोग उच्च रक्तचाप के साथ आते हैं, हम केवल उन्हें पोटेशियम का सप्लीमेंट देते हैं। जब हम उन्हें पोटेशियम का सप्लीमेंट देते हैं, कार्बोहाइड्रेट और चीनी कम करते हैं, तो रक्तचाप सामान्य होता है और उन्हें सभी दवाएं बंद करनी पड़ती हैं। तो नमक रक्तचाप बढ़ाता है, ये सच है, लेकिन जो छिपे हुए तरीके से रक्तचाप बढ़ाता है और दिल को नुकसान पहुंचाता है, वह वास्तव में चीनी है। तो नमक और चीनी के बीच चीनी से सावधान रहें और नमक का सेवन केवल ये सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त खा रहे हैं, पर्याप्त सब्जियां हों और आपकी डाइट में पर्याप्त पोटेशियम हो, ताकि नमक आपके रक्तचाप को न बढ़ाए। और मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच हमेशा ही जीतता है।